जिसका जैसा भाव होता है उसे फल भी वैसा ही मिलता है। सद्भाव रखते हुए जो कर्म किया जाए उसका फल अच्छा और दुर्भाव का फल बुरा होता है। दुनिया की यही रीत है। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी कहानी भावना के मुताबिक मिलता है फल आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत है। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि आप कहानियों का ढाबा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक मंदिर में रहने वाला एक सन्यासी भगवत भजन में मन रमाने का प्रयास करता था, किंतु उसकी एक आदत थी कि मंदिर में आने जाने वाले सभी लोगों पर वह पैनी दृष्टि रखता था। अब एक दिन की बात है, सन्यासी को पता लगा कि उसकी कुटिया के पास एक वैश्या रहने के लिए आई है। अब उसने उसे अपनी कुटिया में बुलाकर कहा, तुमने कभी सोचा है कि अंत में तुम्हारी क्या गति होगी? बेहतर होगा कि यह पाप कर्म छोड़ दो और ईश्वर से लौ लगाओ। वैश्या ने जवाब दिया, स्वामी जी, मेरी ईश्वर में पूरी आस्था है, किंतु पेट भरने का मेरे पास कोई और साधन नहीं है। यदि आप मेरे लिए कुछ व्यवस्था कर सकें तो यह पाप कर्म मैं छोड़ दूंगी। यह सुनकर सन्यासी चुप हो गया। वैश्या पहले की तरह अपना काम करती रही। प्रत्येक नए ग्राहक के आने पर वह परमात्मा से प्रार्थना करती और अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगती। उधर सन्यासी वैश्या के ग्राहकों की कंकर से ढेरी बनाकर गिनती करने लगा। अब एक दिन की बात है, सन्यासी ने फिर से वैश्या को बुलाया और ढेरियों को दिखाते हुए कहा, तेरे पाप की ढेरी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तेरा नरक में जाना तय है। संयोग से सन्यासी और वैश्या की मृत्यु एक ही दिन हुई। दोनों की आत्माओं को लेने के लिए दूत आए, किंतु आश्चर्य, यमदूत सन्यासी की आत्मा को ले गए और विष्णुदूत वैश्या की आत्मा को ले गए। यह देखकर सन्यासी ने धर्मराज के समक्ष ईश्वर के न्याय पर प्रश्न चिन्ह लगाया। तब धर्मराज बोले, उस महिला ने अपनी इच्छा से वैश्या कर्म नहीं किया, वह तो पेट की खातिर यह काम करती और सदैव प्रभु का स्मरण करती रहती थी। वास्तव में वैश्या कर्म तो तुम करते रहे। तुम पूजा पाठ करने के बजाय वैश्या के ग्राहकों की गणना में समय बर्बाद करते रहे। इसीलिए तुम स्वर्ग के नहीं नरक के पात्र हो। तो दोस्तों, साक्षात या प्रत्यक्ष नहीं बल्कि उसकी तात्कालिक संभावना से ही सौंदर्य का सृजन होता है। तो साथियों, अगर यह कहानी आप सभी को अच्छी लगी तो प्लीज़ कहानियों का ढाबा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही सुंदर मनोरम कहानियाँ सदैव लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।